चलो जी, स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और ई अल्फ़ाबेट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इसके पिछले वाले जितने भी मेरे सीरीज़ है ए से आपका बी अल्फ़ाबेट या सी अल्फ़ाबेट से, इन सारे अल्फ़ाबेट की सीरीज़ को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इंग्लिश लाइब्रेरी के चैनल, ठीक है? और हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने भी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स के, उससे मैं इस सीरीज़ को तैयार किया हूँ। और जितने भी यहाँ वर्ड मिलेंगे आपको सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ड मिलेंगे, जिसमें हम लोग आपके नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन सारे फॉर्मेट्स को भी देखते हैं। और अगर किसी फॉर्मेट को चेंज करने के बाद मीनिंग चेंज होती है तो उसे भी हम लोग देखते हैं, ठीक है? ओवरऑल ये है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलो, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पहली वर्ड है यू है यूफनी। यूफनी एक नाउन है और इसका मतलब एग्रीबल साउंड, एक ऐसा साउंड जो सुनने में अच्छा लगे, ठीक है? उसे हम यूफनी कहते हैं। फनी एक जो प्रीफिक्स है, ये खुद एक साउंड से रिलेटेड है ना। तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका श्रुति मधुरता। मधुरता, ठीक है? श्रुति श्रुति ऐसे लिखते हैं ना, श्रुति मधुरता। या फिर सुनने योग, सुनने योग्य, ठीक। इन सेंस में हम यूफनी को यूज करते हैं, एग्रीबल साउंड। तो ये एक नाउन है और जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करना चाहेंगे, अगर वर्ब एक्शन के फॉर्म में एक्शन शो करना हो तो उस सेंस में ये हो जाता है आपका यू फनाइज। जेड ई हो जाएगा, ठीक है? टी हो जाएगा आपका वर्ब फॉर्म। वर्ब इन द सेंस वर्ब के जो हम लोग के 1 से 5 फॉर्म होते हैं, उन सारे फॉर्म में इसे डील कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरह जब उसे क्वालिटी को शो करना हो, किसी की क्वालिटी को दिखाना हो, सॉरी सब्जेक्ट की क्वालिटी को, तो ये एडजेक्टिव के फॉर्म में हम यूफोनिक करते हैं। ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करेगा, ठीक। और जब हम लोग एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब हो जाता है। और ये आपका एडवर्ब के फॉर्म में जब यूज होगा तो हो जाएगा यूफोनिकली। यूफोनिकली, ठीक है? ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फॉर्म। एडवर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है? यूफनी एक एग्रीबल साउंड। तो इसका आप जब सिनोनिम्स देखेंगे तो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा हारमोनी, हारमोनी, ठीक है? और कैडेंस, कैडेंस हो जाएगा। फिर मेलोडी, मेलोडी। ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे यूफोनी के, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है आपका यूफोरिया। यूफोरिया भी एक नाउन है जो एक जनरल फॉर्म को बताता है। इसका मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी कि बहुत खुश, अति या फिर बहुत खुश के सेंस में यूफोरिया को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? तो यूफोरिया एक नाउन हो गया। और जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करना चाहेंगे एक्शन को शो करने के लिए, उस सेंस में ये हो जाएगा, एक मिनट। तो ये हो जाएगा यू फ्राइज, यू फ्राइज, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका वर्ब फॉर्म। और वर्ब का कहने का मतलब 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के बनते हैं, उन सारे फॉर्म में भी इसे डील कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरह जब इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करना चाहेंगे क्वालिटी को दिखाने के लिए, तो हो जाएगा यूफोरिक, यूफोरिक। ये हो जाएगा यूफोरिक, जो कि क्वालिटी को दिखाएगा। क्वालिटी कौन शो करता है? एडजेक्टिव शो करता है, ठीक है? नाउन का या प्रोनाउन का। इन द सेम जब हम लोग एडवर्ब के फॉर्म में इसे यूज करना चाहेंगे तो हम लोग एडजेक्टिव में एलवाई को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा यूफोरिकली, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फॉर्म। एडवर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है? चलो, अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एलेशन। एलेशन आपका बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? एलेशन। एक्सटेसी, ये केवीएस में आया है, एक्सटेसी।
एक्सटेसी, ठीक है। फिर एक मैरीमेंट भी होता है, मैरीमेंट, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिनोनिम्स होंगे यूफोरिया के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूथेनेसिया। यूथेनेसिया एक नाउन है, और यूथेनेसिया का मतलब हो गया द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग समवंस लाइफ, ये होगा, ठीक है, मिट गया यहाँ पे, टू रिलीव देयर सफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान दर्द से पीड़ित है और उसे ठीक नहीं हो पा रहा है, सपोज लाइक कैंसर, तो वो चाहता है कि मैं मृत्यु ले लूँ, वो इच्छा मृत्यु, ठीक है। तो हम हिंदी पे इसके लिख सकते हैं इच्छा मृत्यु। वो इच्छा मृत्यु चाहता है कि मैं इस दर्द से छुटकारा पा जाऊं, मृत्यु, मृत्यु, ठीक है। तो इच्छा मृत्यु के सेंस में हम यूथेनेसिया को यूज करते हैं, ठीक है। तो यूथेनेसिया नाउन हो गया, और जब इसे वर्ब के फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे सन को दिखाने के लिए, तो उस सेंस में हम ये हो जाएगा यूथेनेजाइड, ठीक है। ये हो जाएगा वर्ब फॉर्म। वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 फॉर्म जो वर्ब के होते हैं, सारे फॉर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, है ना। फिर जब से एडजेक्टिव का फॉर्म यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका यूथेनेजिक, यूथेनेजिक। ये हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, जो कि क्वालिटी को दिखाएगा, है ना। और जब एडवर्ब के फॉर्म में हमें यूज करना हो, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, हम लोग एल वाई लगाते हैं, तो एल वाई लगाने से वो एडवर्ब के फॉर्म में यूज होता है ना। इस सेंस में एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा, ठीक है। यूथेनेसिया तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका कुछ जैसे डायरेक्ट सिनोनिम्स एक है पैली वेट, नहीं पैलीवेटिव, पैलिएटिव, ठीक है। ये आईबी में आया हुआ था, पैलिएटिव केया, एक मिनट छूट गया एक वर्ड, एलिवेटिव केया। और अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो असिस्टेड सुसाइड कह सकते हैं, असिस्टेड सुसाइड, है ना। या फिर मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग, ये आपके कुछ यूथेनेसिया के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवानेसेंट, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा, शो करेगा, और इसका मतलब मीनिंग है लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, यानी कि एक ऐसा चीज जो कि अस्थायी हो, शीघ्र, बहुत जल्दी वो विलुप्त हो जाता हो, खत्म हो जाता है। उस सेंस में हम एवानीसेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो एवानीसेंट का हिंदी मीनिंग हो जाएगा अस्थायी, अस्थायी, जो कि अस्थायी नहीं है। या फिर और हिंदी देखा जाए तो शीघ्र, शीघ्र लुप्त हो जाना, लुप्त होना, ठीक है, कोई भी सेंस में, ठीक है। तो इस सेंस में हम एवेनेसेंट को यूज करते हैं। एवेनेसेंट का मतलब हो गया लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो एवेनेसेंट एक एडजेक्टिव है, और जब इसे हम यूज करेंगे आपके सपोज वर्ब के लिए, तो उस सेंस में हो जाएगा एवानी, एक मिनट, चल, EVANESC ENC, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म, है ना। ये हो जाएगा नाउन फॉर्म एवानेसेंस, ठीक, जो कि जनरल फॉर्म को बताता है। उसी तरह जब इसे हम वर्ब फॉर्म यूज करेंगे एक्शन को दिखाने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका एवानी सेंस। ये हो जाएगा वर्ब फॉर्म। वर्ब इन द सेंस, वर्ब के 1 से जो लेकर 5 पार्ट होते हैं, उन सारे फॉर्म को हम लोग
अकॉर्डिंग टू टेंसेस यूज कर सकते, ठीक है। फिर जैसे एडवर्ब के फॉर्म यूज करेंगे तो हम लोग एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं, तो वो हो जाएगा एवेनेसेंटली, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फॉर्म, जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना। एवेनेसेंट एवेनेसेंट का मतलब हो जाएगा लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही क्षणिक समय के लिए। तो इसका सिनोनिम्स जब हम लोग देखते हैं तो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, ठीक है, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, फिर यूफेमेरल, नहीं यूफेमेरल नहीं होता है आपका, तो वर्ड होता है अभी याद नहीं आ रहा, ईपी एफेमेरल, एफीमेरल, हाँ ठीक है एफीमेरल। तो ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे एवेनेसेंट का, ठीक है। एवेनेसेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवेसिव। एवेसिव एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करेगा। डन इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग और समवन, ठीक है। तो एवेसिव का मतलब हो जाएगा कोई चीज करना, डन इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग, कोई ऐसा चीज करना जिसे हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को या फिर कोई पर्सन को, चाहे कोई वर्क को टाल मटोल कर रहे हैं, मतलब अवॉइड कर रहे हैं उसे ना करने के लिए, ठीक है। तो हिंदी हो जाएगा उसका टाल मटोल करना, टाल मटोल, ठीक है, टाल मटोल करना या फिर करने वाला। और कुछ हो जाएगा तो घुमा फिरा कर, घुमा फिरा कर कोई चीज कहा गया है ना। तो इस सेंस में हम एवासिव को यूज करते थे। एवासिव एक एडजेक्टिव है यहाँ पे और एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन जैसे हम जनरल फॉर्म यूज करेंगे नाउन के फॉर्म में, तो उस सेंस में ये हो जाएगा एवासन, एवासन, ठीक है। ये हो जाएगा नाउन फॉर्म जो कि जनरल फॉर्म को शो करता है, ठीक है। उसी तरह जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इवेड, क्या हो जाएगा इवेड। तो ये हो जाएगा वर्ब फॉर्म, और वर्ब फॉर्म इन सारे फॉर्म में भी 1 से लेकर 5 पार्ट जो होते हैं वर्ब को, उन सारे फॉर्म में ये डील कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हम इसे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएंगे तो ये हो जाएगा एलवाई लगा देंगे हम लोग, एलवाई को यूज करेंगे एवेसिवली, ये हो जाएगा एडवर्ब। और ये वर्ब में जब हम लोग चेंजेस करेंगे तो उस हिसाब से भी हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब बना सकते हैं, जैसे कि अवेडिंग, अवेडिंगली कर देते हैं, है ना, DING, ये बिफोर हो गया, वर्ब मैंने चेंज किया और तो एडजेक्टिव हो गया, और एलवाई लगा दिया तो एडवर्ब हो गया। इस सेंस में भी ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अवेसिव क्वालिटी को दिखा रहा है, अवेड जो वर्क को भी दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। तो दोनों में थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो दूसरे जो स्टूडेंट है जो हम याद करते हैं चीजें वर्ड को लेके, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएंगे, है ना, कंफ्यूज कर सकते हैं कि एवेसिव अलग एवेड अलग, तो इन दोनों वर्ड को फिर सेपरेटली याद करो। लेकिन नहीं, हम लोग फॉर्म को जानेंगे, फॉर्म को समझेंगे, देखेंगे कि वो मीनिंग एक ही है, बट वो फॉर्म्स अलग अलग है वर्ड के, है ना। जैसे मैंने पहले जो हमारी पहली क्लास है 4000 वर्ड सीरीज की, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि वर्ड कैसे वर्क करते हैं बाय फॉर्म चेंजेस, ठीक है। तो जाके आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। तो वैसे ही हो गया। इसके कुछ सिनोनिम्स को आप देखते हैं तो कनिंग एक वर्ड हो जाएगा, है ना, कनिंग, या फिर एलूसिव, एलूसिव, ठीक है। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, एस नहीं ई हो सी होगा ना, डिसेप्टिव, ठीक है। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे इवासिव, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा
एविंस, ठीक है। एविंस एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं, सारे फॉर्म में भी हम लोग वर्ब के यूज कर सकते हैं एविंस को, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है, टू शो क्लियरली दैट यू हैव अ फीलिंग और क्वालिटी, कोई चीज व्यक्त करना, कोई चीज क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाना अपने फीलिंग को या फिर किसी चीज की क्वालिटी, ठीक है। तो शो करना तो प्रकट करना है ना, या फिर इशारा करना, प्रकट करना, इशारा करना, दिखाना, जितने भी आप समानार्थी शब्द यूज कर सकते हो हिंदी से, हिंदी मीनिंग के, वो सारे फॉर्म इवेंट्स पे लागू होते हैं, ठीक है। इवेंट्स वर्ब है या एक्शन शो कर रहा है। और इसी तरह जब इसे हम नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो ये इवेंट्स बनता है एविडेंस। और आप सभी लोग एविडेंस से वाकिफ होंगे कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस कोई चीज सबूत जो हम लोग प्रकट करते दिखाते हैं, है ना। तो ये अब आप लोग समझ सकते हो कि फॉर्म कितना जरूरी होता है ना। इसी तरह जब हम लोग क्वालिटी को शो करेंगे सब्जेक्ट के, तो उस सेंस में ये हो जाएगा एविडेंट। एविडेंट ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करेगा। और जब इसे एडवर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा एविडेंटली। एविडेंट ये एक एडजेक्ट एडवर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना। फिर इसके सिनोनिम्स के देखते हैं। एविंस के सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे इंडिकेट, सिंपल है ना, इंडिकेट या फिर शो करना, ये भी आपका हो जाएगा दिखाना। और डेमोन्स्ट्रेट ये भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेट वो चीज को शो करना है ना। तो आप देख सकते हो कि लोग एविंस को अगर सपोज याद भी कर लेते हैं कि टू शो प्रकट करना, कोई चीज क्लियरली दिखाना, लेकिन जब एविडेंस की बात आती है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि न्यू वर्ड है, मतलब कि न्यू वर्ड नहीं बट ये वर्ड दूसरा है। लेकिन देख सकते हो आप फॉर्म में जब चेंज होती है तो क्या वेरिएशन आता है हमारे वर्ड में, एक ही वर्ड इनसे हमने चार चीजों को व्यक्त किया है ना, एक्सप्रेस किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्ड ज्यादा नहीं होते, उसके फॉर्म्स चेंज होते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ड को एक ही एंगल में यूज नहीं कर सकते, है ना। वर्ड हम लोग अपने अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, फिर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, फीलिंग के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और वो चेंजेस हम लोग को वर्ड में भी दिखनी चाहिए, तब ना वो फीलिंग हम लोग व्यक्त कर पाएंगे, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन से हमारे और इम्पोर्टेंट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये आपका इवेंट्स हो गया इवन हैंडेड, ठीक है। तो इवन हैंडेड में आपका यहाँ पे हाइफन होना चाहिए, इवन हैंडेड, ठीक है। इवन हैंडेड में हाइफन होना चाहिए बीच में। ये वर्ब है, वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 फॉर्म, लेकिन जनरली इसका फॉर्म्स में हम लोग चेंजेस नहीं करते। कभी कभी हो भी सकता है, जनरली नहीं होता। इवन हैंडेड एक वर्ब है और इसके हम लोग 1 से 5 फॉर्म को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग। इसकी मीनिंग है शोइंग नो पार्टिकुलर और फेयर। इवन हैंडेड का मतलब हो गया, मीनिंग हो गया आपका शोइंग नो पार्टिकुलर फेयर, यानी कि आ, किसी पे कोई, क्या बोल सकते हैं, ओ पार्टिकुलर, यहाँ पार्टिकुलर नहीं होना चाहिए, वही मैं सोच रहा हूँ मीनिंग पार्टिकुलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा पार्शियलिटी, पार्शियलिटी, ठीक है। यानी कि इवन हैंडेड का मीनिंग हो गया शोइंग नो पार्शियलिटी या फिर फेयर। जैसे कि किसी पे आपका कोई चीज पे निष्पक्ष होना, है ना, कोई चीज पे अड़ग, जैसे अड़ग रहते हैं बहुत को, तो यहाँ पे इवन हैंडेड का मतलब हो जाता है निष्पक्ष। निष्पक्ष यानी कि ना ही, अगर दो टीम है तो ना ही मैं ए टीम में हूँ ना ही बी टीम में हूँ, मेरी जो मत है, मेरी जो थॉट्स है, ना ही ए टीम को लेकर ना ही बी टीम को लेकर, मैं निष्पक्ष हूँ। मेरे को किसी चीज पे निष्पक्ष, इवन हैंडेड का मतलब हो जाएगा आपका निष्पक्ष, ठीक है। चलो फिर इसके जब हम नाउन फॉर्म को देखते हैं तो नाउन फॉर्म हो जाएगा इसका इवन
हैंडेडनेस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म। इसका वर्ब फॉर्म लोग यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए वर्ब, जो ये वर्ब हो गया आपका, मतलब कि ये एक एक्शन को ही शो कर रहा है, बट इसके एक्शन को हम लोग चेंजेस नहीं करते, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। इसका हम एडवर्ब कर सकते हैं, तो एडवर्ब हो जाएगा इसका इवन हैंडेडली, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फॉर्म, जो कि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। चलो, यानी कि इवन हैंडेड का मतलब हो गया निष्पक्ष, किसी भी पक्ष में वो नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। अनबायस्ड, बायस नहीं वो किसी चीज को लेकर, अनबायस्ड, ठीक है। फिर पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी, ठीक। तो ये आपके तीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जाजरबेट। एग्जाजरबेट एक वर्ब है, वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के बनते हैं, उन सारे फॉर्म में ये चेंज हो सकता है, ठीक है। और इसके जो मीनिंग है, टू मेक समथिंग विच इज ऑलरेडी बैड एंड वर्स, यानी कि किसी चीज को और बुरा कर, किसी चीज को और बुरा करना, किसी चीज को और बुरा करना, या फिर और बिगाड़ देना, और बिगाड़ देना, बिगड़ देना हो गया ना, ये बिगाड़ देना, ठीक है। तीन सेंस में हम एग्जाजबेट को यूज करते हैं, यानी कि ज्यादा से और जो बुरा है उसको और बुरा बनाना, एग्जाजबेट, ठीक है। चलो, तो इसके जब हम नाउन फॉर्म में जब इसे यूज करेंगे, नाउन फॉर्म जब इसका हम लोग नाउन फॉर्म में जब चेंज करके इसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक मिनट, एग्जाजरबेशन, नहीं नहीं, एग्जाजरबेशन, ये हो जाएगा नाउन फॉर्म। फिर इसका डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन हम लोग वर्ब के फॉर्म में जब चेंजेस लाएंगे तो वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेंस में होगा आपका एग्जा, एक मिनट, पेन ऑटोमेटिक क्यों काम कर रहा है, एग्जा बेटे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म। और जब इसका एडवर्ब बनाना होगा एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका एग्जा बेटिंग, ये हो जाएगा एडवर्ब फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेंगे, ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे, वर्स, वर्स तो नहीं होगा, वर्सन हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा बिगड़ा हुआ, एक मिनट, वर्सन, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड, या फिर एग्रावेट, एग्रावेट, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्साल्ट। एक्साल्ट का मतलब हो गया आपका एक्साल्ट का मतलब हो गया टू प्रेज हाईली, किस चीज को प्रशंसा करना, है ना। ये वर्ब है, वर्ब इन द सेंस, एक मिनट बीच में करता हूँ मैं, हाँ, वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 फॉर्म जो इसके होते हैं, उन सारे फॉर्म में से डील कर सकते हैं। इसकी हिंदी हो जाएगी प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है। या फिर पद या स्तर में ऊंचा करना, ऊंचा करना, वही तारीफ ही हो गया एक तरह से, है ना। ये हो गया एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट वर्ब 1 से लेकर 5 फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, अगर वो पॉसिबल है तो, है ना। जब हम लोग चेंजेस में वर्ड में चेंज, सॉरी टेंस में चेंज लाएंगे, तो इसका हो जाएगा एग्जॉल्टेशन,
एग्जॉल्टेशन, तो ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म जो जनरल फॉर्म को बताता है। फिर जब से हम एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करेंगे तो इसका डायरेक्टली एडजेक्टिव नहीं होता है, तो हम लोग वर्ब में जो चेंजेस लाएंगे उस हिसाब से हम एडजेक्टिव बना लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ कर दिया एग्जॉल्टेड, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा। और इसी तरह हम लोग एडवर्ब भी तैयार कर लेंगे, तो वो हो जाएगा एग्जॉल्टेडली, एलवाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। अब इसके हम सिनोनिम्स को जब देखते हैं तो सिनोनिम्स प्रेज, प्रेज तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो रहने देते हैं ना। ये स्टॉल कर सकते हैं, एक्सटॉल आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। लाउड, लाउड, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए, ठीक। चलो, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।